ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। The pitch and the number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100. तो यहाँ से आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। लीस्ट काउंट कितना आ गया यहाँ से? 0.5 mm का पिच है और 100 डिविजन्स हैं। So least count is 0.005 mm. This is the least count. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the mean line. क्या बोला कि जब इसको पूरा टाइट कर दिया गया तब बिना किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे इसका जो जीरो है वो 3 डिविजन्स नीचे लाई करता है। इसका मतलब जीरो एरर यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है। The readings of the main scale and the circular scale for a thin sheet are this and this respectively. The thickness of the sheet is. तो बेसिकली आपको इस स्टेटमेंट से ये पता करना है कि ये जो जीरो एरर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस 3 को आप इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे प्लस या माइनस करके, या तो +3 या -3, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो सार है वो यहीं पे है कि आप इसे कैसे समझते हैं कि ये पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। तो बताइए जल्दी से, ये कैसी एरर है? पॉजिटिव पॉजिटिव एरर है। क्या बोला है देखो, when the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the main line. Below the main line. ऐसा था यहाँ पे साहब कि ये मेन लाइन थी, यहाँ पे अगर जीरो आता था तो ये कोई एरर नहीं होती थी। अगर ये जीरो यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर ये है और यहाँ पे जीरो आ रहा है, ऐसा हिसाब है अभी, तो इस एरर को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर? पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इसमें से 48 -3 करोगे +3 करोगे? -3। अगर पॉजिटिव एरर है तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो ज्यादा बता रहा है। देखिए इस डायग्राम में फिर से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव एरर कैसे आया था कि जीरो जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ है। तो बिल्कुल ये ठीक बात है कि पॉजिटिव एरर है, और पॉजिटिव एरर को इनकॉर्पोरेट करने का तरीका क्या होता है कि आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आगे चल के। इस क्वेश्चन में अपनी बात हो गई कि जो एक्चुअल क्या हो गया? बी ऑप्शन आ रहा है, बी फॉर बॉल। ठीक है, तो 45 डिविजन्स इज एक्चुअल। इसको आप काउंट कर लीजिए। अब आपको मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है 5.5 mm, तो 5.5 प्लस 45 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.005 mm। ये आपका आंसर आएगा यहाँ से। ये आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांस का क्वेश्चन है, नीट वाले बच्चे बहुत टेंशन ना लें, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। नीट वाले बच्चों को मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आने चाहिए, एडवांस वाले नहीं आएंगे तो चलेगा। दो वर्नियर कैलिपर्स हैं, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स। तो जो मेन स्केल का लीस्ट काउंट हो गया वो 1 mm हो गया। The vernier scale of one of the caliper has 10 equal divisions that corresponds to 9 main scale divisions. ठीक है, ये तो पहले वाली बात हो गई। The vernier caliper of the other caliper has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale divisions. तो यहाँ पे लीस्ट काउंट इन दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। The readings of the two calipers are shown in the figure. The measured values by calipers C1 and C2 are.
ये आपसे पूछा गया है। तो पहले तो C1 का लीस्ट काउंट देखते हैं। C1 का लीस्ट काउंट कितना है? तो C1 के केस में आपको बोला गया कि 10 डिविजन्स, सॉरी 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, 9 मेन स्केल इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कि 1 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल, और लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। तो यहाँ से आ गया 1 मेन स्केल माइनस 9/10 ऑफ मेन स्केल, ये आपके पास आ गया 0.1 ऑफ मेन स्केल, एंड मेन स्केल इज ऑलरेडी 1 mm, सो हो जाएगा 0.1 mm। ठीक है, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ फर्स्ट। सेकंड की अगर बात करें तो वहां बोला गया 11 मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 10 वर्नियर स्केल। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा गया C2 के लिए, 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है, तो 11 मेन स्केल इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल यहाँ पे बोला गया है। इसके लिए देखते हैं, तो 1 वर्नियर स्केल इक्वल टू 11/10 मेन स्केल, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, तो 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल इज 11/10 मेन स्केल, तो यह 1 माइनस 1.1। ओके, ये तो उल्टा आ रहा है ना, नेगेटिव इसका आ रहा है, नेगेटिव को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे यहाँ पे, लीस्ट काउंट नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसको देखना पड़ेगा। दिस इज 1 मेन स्केल माइनस 1.1 मेन स्केल, ऐसा आ रहा है, so this will give you 0.1 मेन स्केल नेगेटिव में, या माइनस 0.1 mm इसको बोलें इधर। तो यहाँ पे अगर रीडिंग चेक किया जाए तो C1 रीडिंग कैसे चेक करते थे कि इसका जीरो जहाँ पे आ रहा है, पहले तो वहां देख लो आप, तो जीरो कहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से 2, 2.5, 6, 7 और 8, 2.8 तक यहाँ तो आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसकी मेन स्केल रीडिंग आप लिख सकते हो 2.8। उसके आगे देखो कि कौन सा डिवीजन फुल्ली मैच कर रहा है ऊपर नीचे, तो ध्यान से देखें तो ये डिवीजन जो है वो फुल्ली मैच कर रहा है ऊपर नीचे, है ना। तो दिस डिवीजन इज 7th डिवीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, ये फुल्ली मैच कर रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2.8 प्लस 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ऐसा। तो आंसर आ जाएगा 2.8 प्लस 0.7 या 3.5। एक मिनट, अच्छा वो सेंटीमीटर से, ये mm है, मेरी गलती हो गई यहाँ पे, सेंटीमीटर्स में है 2.8 और ये mm में है, इसको लिखा जा सकता है 0.01 सेंटीमीटर्स, 0.01 सेंटीमीटर्स, तो ये आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसकी रीडिंग तो आ गई 2.87। अगले को अगर देखें तो अगले का ध्यान से देखें, तो इसमें भी 2.8 तक तो ये आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2.8 तक ये चल रहा है। उसके बाद मैच करते हैं, कौन सा मैच कर रहा है, एग्जैक्टली ये वाला मैच कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो डायग्राम, दिस इज एग्जैक्टली मैचिंग ऊपर नीचे, तो दिस डिवीजन इज अगेन 7th डिवीजन। ठीक है, अब 7 डिवीजन के हिसाब से फिर से चेक करते हैं, तो 2.8 प्लस 7th इंटू माइनस 0.01 सेंटीमीटर्स में बात करने, तो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर्स। ठीक है, विद नेगेटिव साइन, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या आपके पास, 2.8 माइनस 0.07, कितना आएगा ये, सॉल्व करो, 80 में से 7 को माइनस कर दो तो बचेगा आपके पास 73, तो आंसर शुड बी 2.73 सेंटीमीटर्स। तो 2.87 एंड 2.73, ऐसा एक भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो अपन इसको एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से कि वो नेगेटिव लीस्ट काउंट वाला कैसा हिसाब रहेगा इसका। फोर्थ, तो यहाँ क्या लिखा गया है देखिए, तो C2 is abnormal, ये बात हमने भी देखी, C2 is abnormal, so we have to find the reading from basics, the point where both the marks are matching, distance measured from the main scale equal to distance measured from the vernier scale। okay, यहाँ पे ये करना पड़ेगा आपको,
इसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका ऐसा होगा कि डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द मेन स्केल इक्वल टू डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द वर्नियर स्केल। तो 28 mm प्लस 8 पे डिवीजन जा रहा था उसका, ये इज इक्वल टू 28 mm प्लस x, और ये 1.1 mm जो हमारा है और 7 डिवीजन पे ये जा रहा था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। अभी इसको मैं खुद एक बार अच्छे से समझ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसको अच्छे से बता दूंगा। अभी अपन जबरदस्ती इस पे टाइम नहीं लगाएं, अगली बार में इसको अपन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। बात कुछ कुछ ऐसी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आप इस हाँ, आप इसको फिर से ये करना पड़ेगा कि कितने रीडिंग्स यहाँ से यहाँ तक मैच कर रही है, वो मैं आपको इस पर डिस्कस कर लूंगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यहाँ पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एक स्क्रू गेज है जो लीस्ट काउंट है 0.01 mm का, All option. 50 डिविजन है सर्कुलर ट्रैक पे। क्या आंसर है? थर्ड ऑप्शन 0.5। तो आपसे पूछा गया लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, अपन जानते हैं, 1 रीडिंग ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सीधा सीधा, लीस्ट काउंट दे रखा है 0.01 mm। एक मेन स्केल की जो रीडिंग है वो आपको एक्चुअली पिच होती है, वो आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपसे बोल रखा है स्क्रू गेज के डिवीजन जो है उसके 50 हैं, सो आंसर शुड बी 0.5 mm। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। Second option. दीपांशु कह रहा है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चेक करते हैं। The main scale of a vernier caliper has n divisions per centimeter। ठीक है, तो इसका जो एक डिवीजन मेन स्केल का हो गया वो हो गया 1 सेंटीमीटर बाय n। ये हो गया एक डिवीजन की रीडिंग ऑन द मेन स्केल। फिर बोला कि n divisions of the vernier scale coincides with n minus 1 divisions of main scale। ठीक है, तो n minus 1 of main scale coincides with n divisions of vernier scale। तो 1 of vernier scale will coincide with n minus 1 by n of main scale। तो यहाँ से लीस्ट काउंट मिल जाएगा आपको 1 of main scale minus 1 of vernier scale, 1 of main scale minus n minus 1 by n of main scale। कहाँ से आए? वर्नियर स्केल को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ से मिला आपको दिस विल बी 1 by n of main scale। तो आपसे क्या पूछा गया था? The least count of the vernier caliper is 1 by n of main scale, और मेन स्केल जो आता है वो आ रहा है 1 by n सेंटीमीटर्स। सो आंसर शुड बी 1 by n into 1 by n। गलत कर दिया तूने, 1 by n स्क्वायर सेंटीमीटर्स। दीपांशु, ठीक है, सो आंसर शुड बी 1 by n स्क्वायर सेंटीमीटर्स। मेन स्केल का एक डिवीजन इज 1 by n, और जो लीस्ट काउंट मिला वो मिला 1 by n ऑफ मेन स्केल, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल की वैल्यू यहाँ पुट करी 1 by n सेंटीमीटर्स, आंसर इज 1 by n स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. यस। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? ये
चल तेरी आवाज तो नहीं आई, तूने माइक तो ऑन किया था बट आवाज नहीं आ पाई तेरी। यस सर। चलिए ठीक है। बताइए ये वाला क्वेश्चन। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count this. The main scale reading is 5 mm and the zero of the circular scale division coincides with 25 divisions above the reference level. The screw gauge has zero error of this. The correct diameter of the ball is, कर लो भैया, 25 डिवीजन यहाँ कॉन्साइड कर रहा है और 4 का यहाँ पे ये है। लीस्ट काउंट आपको ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 0.001 सेंटीमीटर्स। मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखी है 5 mm। जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो आपको दे रखी है 25 डिविजन्स। और जो जीरो एरर है वो इसके करस्पॉन्डिंग देखा जाए अगर तो आपको मिल रहा है 4 डिविजन्स। लीस्ट काउंट के करस्पॉन्डिंग ये 4 डिविजन्स दे रहा है, तो ऐड हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सो नेट शुड बी 29 डिविजन्स। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये 0.529 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। आंसर नहीं आया तुम्हारा जल्दी, क्या बात हो गई? सर आ गया था। अच्छा आ गया था, चलिए बढ़िया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 7th का जो आंसर यहाँ पे दे रखा है डी, ठीक है, 0.529 सेंटीमीटर्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर पहले वाला भी ठीक था 1/n² और वो भी ठीक था 0.5 mm। चलिए तो ये क्वेश्चंस यहाँ तक हो गए हैं अपने नीट के। जेई एडवांस वाले कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे भी स्किप किए हैं, उन क्वेश्चंस को अपन एक बार फिर से देखेंगे कल की क्लास में। मैं आपको ये जो फाइल है वो तो मैं आपको फॉरवर्ड कर ही दूंगा, ये पीडीएफ फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा। अब इसको एक बार देखना, अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो ठीक है, वरना अपन इनको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी देखना चाह रहे थे, ये फॉर्मूला उसमें यूज किया गया। आर और आर जो है वो मेजर किए गए इस तरीके से, तो इन दोनों की एरर्स यहाँ पे अपने को दिख रही हैं, परसेंटेज एरर अपन देख पा रहे हैं इन दोनों की। ठीक है, इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट्स द टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी, टाइम पीरियड निकाला गया इन मेजरमेंट से। तो जब भी इस तरीके के मेजरमेंट्स होते हैं जहां पे आपको 5 रीडिंग्स दे रखी हैं और इन 5 रीडिंग्स से आपको अब एरर कैलकुलेट करनी है, तो क्या करते हैं, उसको कहते हैं मीन वैल्यू। उस मीन वैल्यू से हर एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सबको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके आपको जो मिला वो मिला एब्सोल्यूट एरर। फिर उन सबका मीन लोगे तो मिलेगी मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर उसका परसेंटेज लोगे तो मिलेगा मीन परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर। तो ये पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। आपके पास 5 रीडिंग्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 रीडिंग्स है आपके पास। पहले आपने निकल लिया मीन, ये जो मीन आया है इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या किया, हर एक को सब्ट्रैक्ट किया, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग इसका मॉड, ऐसे ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड रीडिंग इसका मॉड, ऐसे सबको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो सारे आए ना, इन सबको आपने बोला एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला इसको आपने? एब्सोल्यूट एरर। एक बार ये एब्सोल्यूट एरर आ गई सबके लिए, 5 एब्सोल्यूट एरर आ गई, इन 5 का आप मीन लेंगे फिर से, तो ये आपको देगी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मिला आपको। अब आप निकालेंगे परसेंटेज एरर, तो वो निकालेंगे आप मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू जो आपने ऊपर लिखी थी इनटू 100, ये आपको मिलेगा परसेंटेज एरर। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे काम क्या करवाया कि ये जो 5 रीडिंग्स दे दी
टाइम पीरियड की, इससे आपको परसेंटेज एरर ऑफ टाइम मिलेगा इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करके। अब सारी चीजें आपको पता है, टाइम की एरर पता चल गई है, आर और आर की एरर आपको यहाँ से दिख रही है, आपको जी की एरर पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको सॉल्व करेंगे। सर 1 मिनट में इतना सारा सब करना होगा? जेई एडवांस है ये, नीट में नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। ओके नीट के सर। क्वेश्चन तूने अभी देखे ना, कितने आसान आसान से क्वेश्चन थे नीट वाले, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन, एकदम से चुटकियों में हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है नीट के। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये वाला था। तो नीट में बड़े आसान से पूछते हैं, उसकी चिंता मत करो। ये जेई एडवांस के हैं, अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस करने की इनको जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस आप करो मेंस लेवल तक के। आप नीट में अगर आपको अच्छा करना भी है स्कोर, तो मेंस लेवल तक की आप प्रैक्टिस करो, उससे ऊपर मत जाओ। अदरवाइज जबरदस्ती हैक्टिक ही होगा वो, कोई फायदा नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, और ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, 2018 एडवांस का ये पूछा गया था। क्या कह रहे हैं देखो, स्टील वायर है, डायमीटर दे रखा है, यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है, लोड दे रखा है, लेंथ ऑफ द वायर आपको दे रखी है विद द लोड, मतलब दिस इज एक्सपेंडेड, विद द लोड मतलब ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड लेंथ आपको दे रखी है। ठीक है, एक्सटेंडेड लेंथ आपको दे रखी है। A vernier scale with 10 division is attached to the end of the wire. Next to the steel wire is a reference wire to which a main scale of least count 1 mm is attached. ठीक है भैया, 10 division of vernier scale correspond to 9 division of main scale. vernier caliper का यहाँ पे least count मिल जाएगा। The zero of vernier scale coincide with the zero of main scale, तो zero error यहाँ पे कुछ नहीं है, no error है। If the load on the steel wire is increased by 1.2 kg, इस बार आपने इंक्रीज कर दिया लोड, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसमें एक्सपेंशन आएगा, यंग्स मॉड्यूलस फॉर्मूला से हम जानते हैं, एक्सपेंशन आएगा इसके अंदर। द वर्नियर स्केल डिवीजन विद द कॉन्साइड विद द मेन स्केल डिवीजन इज, ये आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या किया, दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया। पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक्सपेंशन अंडर द स्ट्रेस, जो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस से दी जा सकती है, डेल्टा एल, और दूसरा वर्नियर कैलिपर से इसको लिंक कर दिया कि वो जो एक्सपेंशन आया था उसको लीस्ट काउंट के टर्म्स में आप यहाँ पे डिविजन्स बता दो कि कितने डिविजन्स ये एक्सपैंड किया गया होगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ भेजूंगा मैं, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा एक बार, और फिर देखते हैं इसके, हालांकि सॉल्यूशंस भी आपको नीचे मिल जाएंगे इसी पीडीएफ में, पर इनको एक बार अपन कल या जो भी नेक्स्ट क्लास अपने उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे एक पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, वो भी इसी टाइप का है, इसे भी आप पढ़िएगा और इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सर, बाय सर।